नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी का अपडेट्स नहीं है, कुछ ऐसे हिडन पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मुझे लगता है बहुत शानदार तरीके से आपको इस पॉइंट को जानना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमेशा मैं आपको एक चीज बार बार बोलता रहता हूँ कि अगर कंपनी के ऊपर आपको ठीक ठाक एनालिसिस किया और वो कंपनी आपको अच्छा खासा एक ट्रेड दिया, तो पेशेंट के साथ उस ट्रेड के ऊपर बना रहना चाहिए। ऑलमोस्ट आपको हमेशा उस लेवल तक वेट करना चाहिए जब तक आपका स्टॉप लॉस ना हो। तो मैंने कुछ कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया जो स्टॉप लॉस होने से पहले ही फिर से रीबैक किया और मुझे अभी टारगेट मिलने का चांसेस है। तो वो कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, कंपनी का नाम है क्या, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, जिसको हम लोग एमसीएक्स नाम से जानते हैं। तो ये एमसीएक्स एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर हमेशा एक चीज़ को याद रखना है कि एमसीएक्स हमेशा कमोडिटी सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं। और देखिए, कमोडिटी सेगमेंट आज पीक लेवल में है, चाहे चाहे वो गोल्ड हो चाहे वो सिल्वर हो। आप खुद ही देखना जाकर गोल्ड और सिल्वर पीक लेवल में है। तो गोल्ड तो 75,000 को भी क्रॉस ओवर कर चुके हैं। तो सोचिए, जब किसी कमोडिटी सेगमेंट कंटिन्यूसली अप हो रहा है तब उस टाइम में उस सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग किया जाता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। क्योंकि लोगों का एक मिथ होता है कि जो शेयर भागते हैं वही अच्छी कंपनी है, जो शेयर गिरते हैं वो बेकार कंपनी है। और जो शेयर एक ही जगह पे होल्ड करके रखा है तो वो बहुत बहुत बुरी कंपनी है। क्योंकि मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स भी किया कि सर, होल्ड करते करते मैं थक चुका हूँ। ये इसका मतलब मुझे नहीं लग रहा कि आप मार्केट में काम करने के लिए आए हैं। माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि मुझे इस बात इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि मार्केट में हमेशा जब आप निवेश करेंगे तो आपको एक्सपेक्टेशन ये नहीं रखना चाहिए कि मुझे कल ही रिटर्न मिले, कि परसों ही रिटर्न मिले, कि एक साल के बाद ही रिटर्न मिले। ऐसे कोई गारंटी नहीं होता यहाँ पे कि आपको एक साल में रिटर्न मिलेगा कि 5 साल के बाद रिटर्न मिलेगा। जैसे ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर आप देखेंगे तो 2018 से लेकर 2021 तक कोई भी परफॉर्मेंस नहीं हुआ। आईटीसी के ऊपर भी सेम टू सेम 5 साल एक ही जगह पे ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज एचडीएफसी बैंक लास्ट 3 ईयर्स से एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा है, तब क्या वो कंपनी बेकार है? बिल्कुल नहीं ना। तो आपको समझने वाला बात यही है कि जब शेयर भागेंगे तब रुकेगा नहीं, और जब वो होल्ड करेंगे तब वो भागेंगे नहीं। तो आपको मार्केट के ऊपर निवेश करने के बाद आपको एक पेशेंस और उसके साथ साथ कंपनीज के ऊपर जानकारी होना चाहिए। तो बेसिकली मैं एमसेक्स के ऊपर ट्रेड इसलिए लिया। पहली बात आपको बता दूं, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट फाइनल आ चुके हैं, जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। क्योंकि कंपनी कब प्रॉफिट करेगा तब कंपनी के ऊपर धमाका होगा। और मुझे थोड़ा सा टेंशन भी था क्योंकि मैंने जो एक ट्रेड लिया था, टेंशन मतलब उस तरीके से टेंशन नहीं है कि स्टॉप लॉस हो जाए। मुझे इस बार का टेंशन था कि कंपनी इस बार रिजल्ट प्रॉफिट प्रॉफिट पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा। तो फाइनली कंपनी के रिजल्ट आप देख सकते हैं। कंपनी पिछले सालों की तुलना से सेल्स तो कम किया, इसको देखकर दुखी मत होना। क्योंकि पिछले सालों में सेल्स ज़्यादा होने के बाद भी एक्सपेंस इतना ज़्यादा हो गया था कि कंपनी प्रॉफिट नहीं उल्टा लॉसेस में चला गया था। और इस बार कंपनी का सेल्स कम होने के बाद भी एक्सपेंस को इतने हद तक कम किए जिसके कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ चुके हैं। और कितना बढ़ा? और वो भी देखिए 56% के आसपास बढ़ा, जो लास्ट 4 क्वार्टर्स में कुछ खास ग्रोथ नहीं हुआ। और इसी के कारण कंपनी पिछले सालों में जो 5 करोड़ का प्रॉफिट किया था वो 88 करोड़ बन चुके हैं। और पिछले सालों में जो सॉरी पिछले क्वार्टर में जो 5 करोड़ का लॉस किया था वो इस बार प्रॉफिट में है, और बहुत बेस्ट तरीके से प्रॉफिट में है। क्योंकि अगर लास्ट 7 से 8 क्वार्टर को देखा जाए तो कंपनी में कभी भी इतना प्रॉफिट नहीं हुआ। तो इसी कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। और जिसके ऊपर मोतीलाल ओसवाल, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन ने एक पोजिशनल ट्रेडिंग की राय भी उन्होंने दिया, एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी भी उन्होंने दिया। और ऑब्वियसली वो टारगेट रखा गया है 4,300 के आसपास। क्या सही में 4,300 जाएगा? देखिए, अभी 4,300 जाएगा कि 4,600 जाएगा वो तो अलग बात है। क्योंकि ये पोजिशनल ट्रेडिंग उसके लिए है। मेरा जो खुद का ट्रेड है वो बता दूं। देखिए, जब कंपनी यहाँ पे रेंज बना था, बहुत दिनों तक यहाँ पे होल्ड कर रहा था, मैं ऐसे नहीं बताया कि मेरा तो टाइम पास हो रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं। मुझे पता है कि जब भी कोई स्टॉक इस तरीके से रेंज क्रिएट करे, और वो भी लंबा जर्नी के बाद, लंबा जर्नी मतलब बहुत लंबा जर्नी हुआ, बहुत लंबा जर्नी होने के बाद कंपनी इस तरीके से रेंज क्रिएट किया। फाइनली ब्रेकआउट करने के बाद जब भी रिटेस्ट किया, उसके बाद जब ब्रेकआउट किया तब मैंने एंट्री लिया। और जब एंट्री लिया था तब भी मैंने अपने साथ शेयर किया। और एंट्री लेने के बाद देखिए, जब थोड़ा सा ऊपर गया और उसके बाद देखिए स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को वो फेस करने के बाद यहाँ पे फेस किया, उसके बाद नीचे आ गया। और मुझे लग रहा था कि वो स्टॉप लॉस जो है, इसके नीचे जो मेरा स्टॉप लॉस है उसको हिट कर जाएगा, मगर हिट तो नहीं किया। और यहाँ से देखिए बाउंस बैक किया और इस रेंज को ब्रेकआउट किया।
और फाइनली जिस तरीके से ऊपर जा रहा है मुझे लग रहा है वो इजीली टारगेट को अचीव करेंगे, क्योंकि पहले ही कंपनी एक रिजल्ट अच्छा खासा पब्लिश किया है। तो बाकी इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि पेशेंस इंपॉर्टेंस है इस मार्केट में। जो लोग पेशेंस दिखाते हैं उसको ही फायदा मिलेगा, जो लोग पेशेंस नहीं दिखाते हैं उसको प्रॉफिट तो कभी कभार हो जाएगा, बाकी उसको लॉसेस ही झेलना पड़ेगा। तो मैं समझ आता हूँ इस तरीके से बात बोलने में, फिर भी यही रियलिटी है, आप खुद ही एक बार रिसर्च करके देख लेना। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए फाइनली राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर 2 दिन से एक पॉजिटिव कैंडल बना, जिसके चलते मुझे बहुत सारे भर भर के कमेंट आना स्टार्ट हो गया, सर क्या इस जगह से राजेश एक्सपोर्ट बाउंस बैक कर सकते हैं। देखिए बाउंस बैक करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो बाद में पता चलेगा, फिलहाल के लिए जो राजेश एक्सपोर्ट का टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके लिए बता दूं। देखिए मैंने एक लाइन आपको ड्रॉ करके दिया, वो लाइन कुछ इस तरीके से है। ये लाइन को कहा जाता है एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस लाइन, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस। तो कंटिन्यूसली कंपनी रेजिस्टेंस को फेस करके फाइनली इसको ब्रेकआउट किया। और मैं आपको हमेशा एक चीज बता के आया हूँ कि एक चीज़ों को नोटिस करना कि जब भी कुछ इस तरीके से कैंडल बने तो कोई भी ग्रीन कैंडल बने और उस ग्रीन कैंडल के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग बने तो वहाँ पे ब्रेकआउट होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ब्रेकआउट होने का चांसेस बढ़ जाता है मतलब इस लेवल के अगर ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होना स्टार्ट हो गया तो सोचना यहाँ से वो ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। अगर ऊपर जाना स्टार्ट करे तो वो कहाँ तक जा सकते हैं। पहली बात, यहाँ पे स्ट्रांगली क्या है, कंपनी का एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को वो फेस करेंगे, क्योंकि यहाँ इसको ब्रेक करने के बाद ही शेयर में एक बिग फॉल हुआ है। देखिए इसको ब्रेक करने के बाद ही बिग फॉल हुआ है, मतलब इसी लेवल को वो टच करके एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड, उसके बाद एक शोल्डर बनेगा। तो जब उस लेवल को ब्रेक करेगा तो एक बड़ा एंट्री बनेगा, तब मैं एंट्री लूंगा। फिलहाल के लिए मैं इस लेवल में कोई भी एंट्री लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट तो हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी तो मिला, मगर मुझे नहीं लग रहा कि वो इजीली इस हाई लेवल को ब्रेक कर पाएंगे। तो इसके लिए बहुत उसको मेहनत करना पड़ेगा। अगर ब्रेकआउट कर भी लिया तो नेक्स्ट जो लेवल है वो 340 लेवल्स का, इस लेवल को ब्रेक करना बहुत उसको मेहनत करना होगा। तो बाकी जब जब इस कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न के कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करता रहूंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को एक प्यारा सा मतलब प्यारा सा लाइक दे दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं नया नया वीडियो पाने के लिए। और हाँ, आपको अगर कोई भी वीडियो जानना चाहते हैं, कोई भी वीडियो के अपडेट पाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करिए, मैं जितने एनालिसिस कर पाऊँ उसके ऊपर मैं अपडेट आपके साथ शेयर करूँगा। क्योंकि कुछ दोस्तों ने और कुछ सैर्स ने मुझे और कुछ मैडम ने भी मुझे कमेंट्स किया कि कुछ कंपनीज के ऊपर बातचीत करने का, तो जल्द से जल्द उसको वीडियो में लेके आऊँगा। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो राजेश एक्सपोर्ट के बाद जो नेक्स्ट कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है आरती ड्रग्स। देखिए आरती ड्रग्स बेसिकली देखा है तो एक फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला कंपनी है, क्योंकि कंपनी फार्मास्यूटिकल्स का मतलब है एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर काम करते हैं, जो मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है। क्योंकि आप जो बुखार होते हैं, आपको जो एलोपैथिक जो मेडिसिन आप खाते हैं तो उसके जो कैप्सूल वगैरह जो मतलब दवाई वगैरह दिया जाता है तो उसी को एपीआई कहा जाता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहा जाता है। उस इंग्रेडिएंट को बनाने का काम अर्थ ड्रग्स करते हैं, साथ ही साथ स्पेशलिटी केमिकल के ऊपर भी काम करते हैं, तो साथ ही साथ एज वेल एज फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस है बहुत स्ट्रांग है, मगर लास्ट 2 इयर्स में कंपनी के केमिकल सेक्टर में गड़बड़ी चलता हुआ, गड़बड़ी मतलब सेल्स डाउन होने के कारण इस कंपनी में उतना ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि क्वार्टरली जो रिजल्ट है आप ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का सेल्स डाउन हो चुके हैं, एक्सपेंस कम करने के बाद भी कंपनी का नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे डाउन है। तो मैं आरती ड्रग्स को कोई खराब कंपनी नहीं कहूँगा, क्योंकि लास्ट 2 इयर्स से सेल्स डाउन होने के बाद भी कंपनी खुद के प्रॉफिटेबिलिटी को एक रेंज के हिसाब से मेंटेन कर रहा है, यही सबसे खासियत पॉइंट है। बाकी इस कंपनी के ऊपर सबसे बड़ी बात है, एज ए इन्वेस्टर जो इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली ट्रस्ट करते हैं, तो इसीलिए एफ ने क्या किया, जो 1% होल्डिंग था उसको होल्डिंग बढ़ा दिया, और डीएस के पास जो 3% होल्डिंग था उसको बढ़ाकर 5.5%, 6% कर दिया। तो बेसिकली देखा है तो कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है वो भी ट्रस्ट करते हैं। तो बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इस कंपनी का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है तो बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था कि यहाँ पे देखिए क्या बना, यहाँ पे एक शोल्डर, उसके बाद एक हेड बना, एक शोल्डर केट हुआ, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद मैं इंतजार कर रहा था एक शोल्डर बनने का। मैं इंतजार जरूर करूंगा, यहाँ से अगर वापस करके एक शोल्डर केट करे तो अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है। तो फिर बेसिकली यहाँ पे एक स्ट्रांगली अभी सपोर्ट मिला है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो 3 सपोर्ट यहाँ पे मिला है। तो इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करके ऊपर गए तो अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे हो सकता है। तो बाकी
इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स करके बताना। और मेरे वीडियो हमेशा एजुकेशन पर्पस में होते हैं, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको किसी कंपनी के ऊपर काम करना है तो सोच समझ कर काम करिएगा, आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है भागीरथ केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो एक 1900 करोड़ का कंपनी है। और कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट में भी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी मतलब प्रॉफिट में हमेशा वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है, तो इसलिए रिक्सी कंपनी है। तो प्लीज़ इसके ऊपर एक स्प्लिट का अनाउंसमेंट हुआ, इसको देखकर खुश मत हो जाना कि एक के बदले 10 शेयर मिलेगा, चलो कल ही बाई कर लेता हूँ। तो प्लीज़ ऐसे मत करिए, क्योंकि कंपनी के ऊपर इसलिए मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके से बोनस स्प्लिट के न्यूज़ देखकर ही उस कंपनी के ऊपर टूट पड़ते हैं। जो बिगिनर्स मार्केट में जो बिगिनर है, जो अभी अभी मार्केट में आया है, तो उसको लगता है कि अगर मेरे पास 5 शेयर है तो मुझे 5 into 10 मतलब 50 शेयर मिल जाएगा। इसको देखकर खुश मत हो जाना, सारी चीज़ों को वेरीफाई करना, उसके बाद काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।